हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। स्मॉल बिजनेस ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को ऑनलाइन तो लेकर जाना चाहते हैं, बट बहुत सारी चीजों के बारे में उनको पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। वैसे तो गाइस, जब हम ऑनलाइन ले जाने की बात करते हैं किसी भी बिजनेस को, तो जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके भी दिमाग में यही आता है कि हम या तो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास चले जाएं, किसी IT कंपनी के पास चले जाएं और वो जो है हमारी वेबसाइट वगैरह को सेटअप करके दे देंगे। बट कुछ जो नॉलेज है वो अगर आपके पास नहीं होती है, तो कई बार क्योंकि आप स्मॉल बिजनेस ओनर है, बजट को भी दिमाग में रखते हैं कि मेरा पैसा भी बहुत ज्यादा ना खर्च हो, ऐसे में आप बहुत ही छोटी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उनके पास पहुंच जाते हैं, या फिर ऐसी एजेंसी के पास पहुंच जाते हैं जिनके पास इनफ रिसोर्सेज जो है वो नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके का आप जो प्रोजेक्ट है अपना चाहते हैं, जिस तरीके से वेबसाइट वगैरह चाहते थे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो नहीं पाती हैं और फिर वहां आपको प्रॉब्लम होती है। तो जरूरी है कि फंडामेंटल चीजें आपको शुरुआत में पता हो कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, ताकि आपका पैसा भी बच जाए और आप ठीक ठाक पर्सन से जो सर्विस है वो ले सके। तो जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की बात करते हैं, बेसिकली आपका पर्पज ये होता है कि ऑनलाइन हम लोग को मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन हम लोग को बहुत सारे कस्टमर्स को लेकर आना है। यहाँ पर जो हम लोग स्मॉल बिजनेस का एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, वो लेट्स से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, एक एरिया में ऑपरेट करता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसका जो प्रेजेंस है 10, 12, 15 किलोमीटर के अक्रॉस है अपने शहर के अंदर, और उस बिजनेस को अगर हमें ऑनलाइन लेकर जाना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक एग्जांपल लेकर चलेंगे तो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मोर और लेस यही सारी चीजें जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। राइट, अब यहां पर जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस जब ऑनलाइन हो जाएगा तो बड़ी आसानी से हमें जो लीड्स है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। बट जब बिजनेस ऑनलाइन होता है तो जो भी आपको लीड्स या इंक्वायरीज आती हैं वो बेसिकली दो तरीकों से आती है। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक प्रेजेंस और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक प्रेजेंस। मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आपने कोई ब्लॉग लिखा, आपने कोई गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग जो है वो बनाई, लोग सर्च करके जो है वो ऑर्गेनिकली आपके रिजल्ट्स के थ्रू आ रहे हैं। मतलब आपने कोई एड्स वगैरह नहीं लगाया हुआ है और लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं, सोशल मीडिया के कंटेंट को देख रहे हैं और वहां से इन्फ्लुएंस होकर या कन्विंस होकर आपके पास आ रहे हैं। बट एक्चुअली आप कोई एड्स नहीं रन कर रहे हैं। बट एड्स नहीं रन कर रहे हैं इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपका पैसा बाकी चीजों में नहीं लगेगा। लेट्स से अगर आप SEO कर रहे हैं, उसके लिए आपने वेबसाइट बनवाई होगी, उसकी होस्टिंग की कॉस्ट होगी, सर्वर की कॉस्ट होगी, डोमेन के लिए आपने पैसा दिया होगा, जो कंटेंट रेगुलरली आप अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके लिए भी आप रेगुलरली पैसा देते हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हमें कहीं पर पैसा ही नहीं खर्च करना है। बट ऑर्गेनिक का मतलब सीधा सा ये होता है कि भाई आपको कोई एड्स जो है वो नहीं चलाने, कोई आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो है वो नहीं देना है। दैट इज ऑर्गेनिक। और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है दैट इज इनऑर्गेनिक, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक के अपोजिट है, कि एक जगह जहां पर आप बहुत कुछ अपने कंटेंट के अराउंड जो है वो रिलाई कर रहे हैं। सेकंड जो इनऑर्गेनिक होता है वहां पर आपके पास टारगेटिंग के ऑप्शंस होते हैं, आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरली अगर मैं बात करूं स्मॉल बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स ये दो ही चैनल जो है वो मेजरली यूज होते हैं लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है अपने किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए। यहाँ जो एग्जाम्पल है कोचिंग, उसी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, वरना आपके पास एक ऑप्शन तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया हमेशा रहता है कि आप किसी IT कंपनी के पास चले जाएं या किसी एजेंसी के पास चले जाएं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास चले जाएं, वो आपका ये छोटा मोटा जो इकोसिस्टम है उसको सेटअप करके दे देंगे। बट जानकारी आप ले ले। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देखिए सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज गूगल माई बिजनेस। लोग इसके पोटेंशियल को समझते नहीं है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स इसके पोटेंशियल को नहीं समझते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है, इजी टू सेटअप है, बट अगर ये चल गया, मतलब अगर आपने ठीक तरीके से इसका ऑप्टिमाइजेशन किया, ठीक तरीके से वहां पर रेगुलरली पोस्ट वगैरह अगर आप डाल रहे हैं और ठीक तरीके से अपनी प्रोफाइल को, जो आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती है उसको अगर आप ठीक तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप मान के चलें अनलिमिटेड लीड्स आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस जो है वो आप यहां से कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ IIT कोचिंग नियर मी, राइट। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिजल्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बिजनेस का मुझे ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है, एक ये बिजनेस का जो मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। तो आपको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी है। आप गूगल माई बिजनेस अगर गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो आप गूगल माई बिजनेस के डैशबोर्ड के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां से आप अपनी जो प्रोफाइल है वो बना सकते हैं। इस टाइप की आपकी कुछ प्रोफाइल होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अपने फोटोज वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। ये सारी बिजनेस की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी आप डाल सकते हैं, और कुछ आपको टेक्निकली चीजों को समझना पड़ेगा। कुछ इस प्रोफाइल का जो बेसिक SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, वो आपको करना पड़ेगा, जिससे कि
पोटेंशियल बढ़ जाता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर रैंक करने लगे, राइट। सो असली गेम तभी होता है जब आपकी प्रोफाइल यहाँ कहीं रैंक कर रही होती है, टॉप 3 टॉप 5 पोजीशंस में अगर वो रैंक कर रही होती है कुछ स्पेसिफिक हॉट कीवर्ड्स के ऊपर, तो वहां से फिर ज्यादा ट्रैफिक जो है वो आपके इन प्रोफाइल्स पे आने की उम्मीद होती है, फिर यहाँ से आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रॉपर ना इन सब का आप एनालिटिक्स देख सकते हैं कि कितने लोग जो है मेरी प्रोफाइल के ऊपर विजिट कर रहे हैं, कितने लोगों ने कॉल के ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों ने गेट डायरेक्शंस के ऊपर क्लिक किया, तो इस टाइप से सारी चीजें आप देखते हैं। तो इसके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, बट स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। बट कोशिश करें कि आप सही तरीके से जो है वो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में प्रोफाइल के सस्पेंड वगैरह के होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसकी भी बहुत सारी एजेंसीज, अब तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो केवल गूगल माई बिजनेस के ऊपर ही काम करती है, तो उन एजेंसीज का या उन सर्विस प्रोवाइडर्स की भी आप लोग मदद ले सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका पैसा लगेगा, एक बार सही तरीके से सेटअप हो जाएगा और उसके बाद वो जो है धीरे धीरे अगर आप उसके ऊपर काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वहां से बिजनेस जरूर मिलेगा। बट इतनी इसकी कॉस्ट नहीं, मतलब एब्सोल्युटली फ्री है, बट लोग इसके पोटेंशियल को नहीं समझते। उसके बाद आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर आप अपना प्रेजेंस जरूर बना लें। जैसे फेसबुक पेज है, इंस्टा की प्रोफाइल है, यूट्यूब चैनल है, आप इनके ऊपर अकाउंट बना लें। मेक श्योर करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग का नेम न्यू कोचिंग है, तो आप ऐसा नाम रखें जो कि आपको हर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मिल सके। जैसे पता चला एक जगह न्यू कोचिंग नाम पड़ा हुआ है, एक जगह न्यू कोचिंग 1 2 3 पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक्स ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो इसकी भी सर्विस अगर आप चाहें तो किसी एजेंसी से ले सकते हैं जो सोशल मीडिया करती है। बाकी मैंने भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी जाएंगे और प्रोफाइल बनाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ा 2-4 घंटे वीडियोस के अराउंड अगर आप बिताएंगे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप अपने हिसाब से ही बहुत अच्छे पेजेस जो हैं, और चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको बना सकते हो। जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन है वो भी कर सकते हैं, बट खाली पेजेस बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर जो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट वगैरह है वो भी वहां पर डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंटेंट की भी समझ आपको होनी चाहिए कि अगर मेरी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह जो है उनको मैं डालूं, या इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वगैरह मैं डालूं। अगर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मैं यूट्यूब के भी पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे अगर आप देखो तो मैं अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में हूं तो आप देखो मैं पढ़ाने के लिए यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो है उसको यूज करता हूं। तो इसी तरीके से आप पढ़ा रहे हैं तो आप यूट्यूब का प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। बाद में अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सेल करना चाहें तो उसके भी आज के टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह बन के आ चुकी हैं, जिनमें आपको बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल चीजों की जो ध्यान देने की जरूरत है वो नहीं है, और आप उन एप्लीकेशंस के ऊपर लाइव जाकर पढ़ा सकते हैं। हाँ, कुछ कॉस्ट आपको उन कंपनीज को देनी पड़ती है, वो ठीक है, बट आज के टाइम में कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल सपोर्ट है। बट ये सब आएगा कहां से? जब आप रिसर्च करना जो है वो शुरू करेंगे। तो आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको, जितने भी पेजेस हैं उनको आप अपना प्रॉपरली बिल्ड करें, उनके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू करें। धीरे धीरे ट्रैक्शन आपको मिलने शुरू होता है। आपको कुछ महीने जो है वो मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी एजेंसी भी होगी तो वो भी कुछ महीने जो है वो मेहनत जरूर करेगी, ठीक है। एजेंसी में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होता है कि आपकी पोस्ट वगैरह बहुत अच्छी बन जाती है। आप अगर खुद से शुरुआत कर रहे हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कंटेंट खुद से बनाएं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग चीजें हैं, उनके साथ आपका जो कंटेंट है उसको ब्लेंड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स तो कुछ और पर्सन्स को देखकर कुछ और चीजें आप बनाने लगे, ये नहीं करना है। बट हाँ, जो ट्रेंड चल रहा है उसको यूटिलाइज जरूर कर सकते हैं आप अपने कंटेंट के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना कंटेंट बना सकते हैं, राइट। स्टार्ट पुटिंग वीडियो कंटेंट। आज के टाइम में तो कैमरास वगैरह इतने अच्छे आ चुके हैं मोबाइल के अंदर कि आपको बहुत ज्यादा कोई हैवी प्रोडक्शन वगैरह की जरूरत है नहीं। थोड़ी सी लाइट्स वगैरह अरेंज कर लीजिए और आप मोबाइल से ही शूट करना शुरू कर सकते हैं। एडिटिंग के भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आज के टाइम में फ्रीली अवेलेबल है, बट मोबाइल के अंदर ही जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपलोड करते हैं वही आपको बेसिक एडिटिंग का फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं लैपटॉप्स की बात करूं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो प्रीमियर प्रो है, फिल्मोरा है, फिल्मोरा को आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो तो बहुत ही प्रोफेशनल हो गया, उसको तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है InShot जैसी एप्लीकेशंस है, बड़ी जल्दी जो है ना, बड़ी क्विकली उससे एडिटिंग हो जाती है। आज के टाइम में बहुत सारे AI बेस्ड टूल्स आ गए, तो अगर आप थोड़ा सा भी वक्त बिताएंगे, थोड़े से भी रिसर्च करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुरंत सॉल्व हो सकती है और आपके एंड पे ही सॉल्व हो सकती है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी एजेंसी की जरूरत नहीं। हाँ, एजेंसी की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपका काम बहुत ज्यादा हो और आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, तब आपको पड़ती है। बट हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और उसको आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो किस तरीके से ले जा सकते हैं। कैनवा का आप यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैनवा टूल को मैं भी यूज करता हूँ। हमारी जो थंबनेल्स है वो अभी कैनवा के ऊपर ही बन रही, जितनी भी थंबनेल्स आप देखते हैं। तो ये सारी चीजें काफी ईजी है, थोड़ा सा आपको टाइम देने की जरूरत है, बट
बेहतर तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जैसे डिजिटल प्रेजेंस की बात हो, ऑनलाइन जाने की बात हो, वेबसाइट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को हम लोगों ने क्या देखा है कि वेबसाइट बनवाने के चक्कर में कई बार वो मिसगाइड हो जाते हैं। जैसे कुछ सिनेरियोज में तो मैंने ऐसे देखा कि उन्होंने कहीं पर वेबसाइट बना ली और जहां पर वेबसाइट बनाई वहां पर ही उन्हीं की ही होस्टिंग के ऊपर जो है उनकी वेबसाइट जो है वो होस्ट कर दी गई। अगर उन्हीं की होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट होस्ट कर दी गई, अब कल को जैसे उनको तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज थी नहीं, कल को उनको उनकी वेबसाइट का जो एसईओ है किसी और से करवाना है, लेट से तो वो पहुंचे कि भाई मुझे हमारी वेबसाइट का एसईओ करवाना है। अब पता ये चला कि भाई वो वाले पर्सन या वो वाली कंपनी कोई छोटी कंपनी थी या कुछ फ्रीलांसर्स लोग थे, वो लोग जो है वो थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे हैं होस्टिंग देने में। तो ये जो एसेट्स वाली चीजें होती हैं, जितने भी एसेट्स हैं, जैसे होस्टिंग है, डोमेन है, ठीक है, आपका कंटेंट है, ठीक है, आपके सोशल मीडिया पेजेस हैं, ये सारे आपके एसेट्स हैं। इनको आप मास्टर कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आप अपने पास रखें। आप कोशिश करें भाई डोमेन मेरा होगा, होस्टिंग जो है वो मेरा होगा, कहने का मतलब मेरे जो आईडी है उसी से होगा। पता चला डोमेन उनकी आईडी से परचेज कर लिया गया, बाद में दिक्कत हो रही है आपको। होस्टिंग जो है वो पता चला आपने पैसे थोड़े से बचाने थे, इसके चक्कर में आपने होस्टिंग क्या किया, उन्हीं की जो होस्टिंग है उसी में, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक वगैरह तो आ नहीं रहा था, कोई आपको बहुत ही हैवी बैंडविड्थ वगैरह की जरूरत तो थी नहीं, तो आपने उन्हीं की होस्टिंग में थोड़ी सी बैंडविड्थ लेकर, उन्हीं की होस्टिंग में स्टोरेज लेकर बेसिकली थोड़ा सा आपने वहीं पर जो है वो होस्ट कर दिया काम चलाने के लिए। पर जब एक्चुअल जरूरत पड़ी तब आपको प्रॉब्लम होने लगी। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वेबसाइट की भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी भी जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। और जो मैंने नियम बताया आपको कि जो एसेट्स है ना उनको आप अपने पास रखें तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, अभी मैं होस्टिंग वगैरह भी सारी चीजें आपको बता दूंगा, किस तरीके से आप होस्टिंग वगैरह बाई कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। अब जब आप वेबसाइट बनाएं तो कोशिश करें कि जो वेबसाइट के सर्विस पेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई तो उसमें एक आपका होम पेज होगा, उसमें एक अबाउट अस का पेज होगा, उसके बाद उसमें आपके कुछ सर्विसेज के पेज होंगे। जैसे आपकी कोचिंग है तो लेट्स से मैथमेटिक्स कोचिंग इन लखनऊ, इस टाइप का एक पेज होगा आपका। इस तरीके से दूसरा होगा फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ, अगर आप इस टाइप से प्रोवाइड, तो डिफरेंट डिफरेंट जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर आपको टारगेट करना है उसके हिसाब से प्रॉपर आप अपने अलग अलग जो पेजेस हैं वो बनाएंगे और उन कीवर्ड्स के लिए उन पेजेस को आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उन पेजेस को रैंक करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसे पेजेस आप कितने बना पाएंगे, 2, 4, 5, 6। बट उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशनल क्वेरीज भी होती है, लोग जो है वो उनको बहुत सारा डाउट होता है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप अपनी ही वेबसाइट पे ब्लॉग जो है वो बनाए। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे देखी होंगी कि एक वेबसाइट है लेट्स से abc.com, बट आप क्या देखते हैं कि abc.com/blog करके भी एक सेक्शन है और उसके अंदर बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं वो दिए। आप वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाकर देखेंगे इस तरीके से तो आपको समझ में आएगा हाँ इस टाइप से भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका सर्विस पेजेस भी है एज वेल एज ब्लॉग्स भी है। ब्लॉग्स क्या करते हैं, उनके ऑर्गेनिक रीच के पोटेंशियल को या उनका जो एसईओ का स्कोप है उसको और ज्यादा खोल देते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल पोस्ट बना सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव क्वेरीज को आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। स्टार्ट विद स्मॉल वेबसाइट। कभी भी ऐसी कोशिश मत करो कि बहुत ही लंबी चौड़ी वेबसाइट बनाने के ऊपर जा रहे हैं। शुरुआत हमेशा सिंपल चीजों से करने की कोशिश करें आप, वरना मैंने क्या देखा है बहुत सारे लोग ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को देख लेते हैं और फिर हमारे पास भी आते हैं, उनकी जरूरत नहीं है उतनी शुरुआत में, फिर हमारे पास आते हैं नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बट फिर उसी में उलझ के रह जाना होता है और आपका काम कभी शुरू हो ही नहीं पाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे वेबसाइट और एसईओ के रिस्पेक्ट में जो मैंने आपको बताया, डोमेन, एसएसएल, होस्टिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। होस्टिंग आप एक ठीक ठाक टाइम के लिए पहले से ही परचेज करके रख लें, एक ठीक ठाक होस्टिंग परचेज करके रख लें। कल को आपको उसके साथ कोई और जो है वो लेट्स से वेबसाइट लॉन्च करनी है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई लैंडिंग पेज लॉन्च करना है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब वेबसाइट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब जब हम इनऑर्गेनिक के ऊपर आएंगे, जब हम लोगों को एड्स चलाने होंगे तो वेबसाइट के ऊपर ही हम लोग को लैंडिंग पेज भी बनाना है। ठीक है, अब जब मैं इनऑर्गेनिक की बात करता हूं तो आपको छोटा मोटा जो बजट है वो भी आपके पास होना चाहिए एड्स रन करने के लिए, और आज के टाइम में एड्स रन करना इतना डिफिकल्ट नहीं। अगर आपका छोटा बजट है और आप एजेंसी की कॉस्ट को बचाना चाहते हैं तो सिंपली हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाकर रखे हैं। अगर आप थोड़ा वक्त देखिए, वक्त बिताना पड़ेगा उन वीडियोस के ऊपर, समझना पड़ेगा। अगर वो चीज आप नहीं कर सकते फिर आप किसी फ्रीलांसर को या छोटी एजेंसी ओनर को आप जो है अप्रोच कर लें और उनसे काम करवा लें। बट अगर आप वक्त दे सकते हैं तो छोटे मोटे ऐड अगर आपको चलाने से, आपकी बहुत ही छोटी कोचिंग है, 500-600 रुपए का आपको बजट पर डे के हिसाब से स्पेंड करना है, फिर नहीं कहूंगा मैं आपसे कि आप किसी एजेंसी के पास जाए। 400-500 रुपए का आपका बजट है, फिर आप एजेंसी को क्या देंगे, मतलब 15,000 रुपए अगर आप का पर मंथ का बजट, ये एजेंसी आपसे लेट से
मैं केवल एक एग्जांपल मान के चलो, अगर 15,000 या 20,000 रुपए आपसे मांग ले एजेंसी मीडिया बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी चीजों को सेटअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो कास्ट आपको थोड़ी सी बर्डन लगी। तो अनटिल अनलेस आप थोड़ा सा ठीक ठाक बजट जो है वो ना स्पेंड कर रहे हो, तब तक आप एजेंसी के पास जाएंगे तो वो आपको फ्रूटफुल लगेगा नहीं। ठीक है, आपके पास कुछ फंड्स हैं, एक्स्ट्रा फंड्स हैं, और आपको लग रहा है नहीं मैं प्रॉपर ना एजेंसी के साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने उसी पॉइंट को मेंशन किया, यू कैन हायर एजेंसी इफ यू वांट, एल्स यू कैन अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, यू कैन स्टार्ट स्मॉल एड्स फ्रॉम योर साइड वाचिंग द स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दैट आई हैव क्रिएटेड, मेनी अदर पीपल हैव क्रिएटेड, राइट। सो एजेंसी का तो आपके पास हमेशा जो है वो स्कोप रहता है, बट मेरा यहां पर जो बताने का आपका पर्पस था वो ये था कि किस तरीके से अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो इन सब चीजों का यूज करके आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन खुद से ही थोड़ी से ध्यान देने की जरूरत है लेकर जा सकते हैं। अगर मैं डोमेन होस्टिंग, जो यहां पर मैंने आपको बात बताई थी कि डोमेन होस्टिंग भी आपको लेने की जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मैं अगर रिकमेंड करूं तो मैं होस्टिंगर आपको रिकमेंड करूंगा। अफोर्डेबल है, कोई दिक्कत नहीं होती, और सारी चीजें ना आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने होस्टिंग कहीं से ली, फिर डोमेन कहीं से ले रहे हैं, फिर एसएसएल सर्टिफिकेट का और ज्यादा आपको पंगा है, तो एसएसएल लाइफ टाइम फ्री और होस्टिंग तो आपको मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको होस्टिंगर के अंदर मिल जाएंगी। सो किस तरीके से आप होस्टिंग बाई कर सकते हैं, क्या बेस्ट ऑफर्स आप लगा सकते हैं, किस तरीके से मेरा डिस्काउंट कूपन आप यूज कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। होस्टिंग वगैरह तो लेकर रख लें आप पहले से ही, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जाने के लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, होस्टिंग वगैरह पहले से ही सारी चीजें जो है वो डिसाइड करके रख ले। सो आपको सिंपली ब्राउजर में टाइप करना है hostinger.com/umar, ये आपको ब्राउजर में टाइप करना है। आप होस्टिंगर के जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर आ जाएंगे। सो अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो दिख रहे हैं, अलग अलग प्लान। जैसे यहाँ पर आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप 100 वेबसाइट्स जो है उनको होस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। बट इसके साथ और भी बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, ठीक है, फ्री डोमेन आपको मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ देखने में जरूर लगता है कि 70 रुपए की कोई चीज मिल रही है, बट आप खुद सोचो क्या होस्टिंग आप 1 महीने के लिए लेते हैं, 2 महीने के लिए लेते हैं, तो ऐसा तो हमेशा होस्टिंग जो आप लें थोड़े से ठीक ठाक टाइम के लिए, मिनिमम 24 महीने या और कम अगर आप लेना चाहते हैं तो 12 महीने के लिए तो होस्टिंग लें। अगर आप मंथ ऑन मंथ उसको रिन्यू करने जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेट से कोई होस्टिंग कंपनी उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो अगर आपने पहले से ही 24 महीने के लिए लेकर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, प्राइस कितना भी अपना बढ़ाता रहे उससे कोई इशू ही नहीं होने वाला है, राइट। सो लेट्स से अगर मुझे अब ये बिजनेस वाली होस्टिंग लेनी है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर होस्टिंग, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाती है। फ्री सीडीएन भी आपको मिल जा रहा है, डोमेन तो फ्री मिलता ही मिलता है आपको, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री ईमेल, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा, राइट। सो ये बिजनेस वाली होस्टिंग आप सेलेक्ट कर लें, आपको ऐड टू कार्ट करना है, और किस तरीके से आप आगे जाकर जो फ्री डोमेन्स वगैरह है वो क्लेम करेंगे वो भी मैं अभी आपको। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो बिजनेस वेब होस्टिंग जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसकी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपको यहाँ पर पीरियड दिख रहा है, राइट। सो 48 मंथ्स बहुत होते हैं, मतलब 4 साल हो गए, 4 साल के लिए आपको फुर्सत हो जाएगी। बट अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका प्राइस जो है वो दिख रहा है कि 4 साल की जो हमें होस्टिंग है वो कितने की मिलेगी, राइट। इसी तरीके से अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो उसका भी प्राइस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 2 साल की हमारी होस्टिंग कितनी की होगी। बाकी के तो बेनिफिट्स आपको है ही है, राइट। और यहाँ पर आप 12 मंथ्स की भी जो होस्टिंग है वो भी ले सकते हैं कि 12 मंथ्स की आपको होस्टिंग कितनी पड़ेगी, 1 मंथ का तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो जैसे 12 मंथ्स की मैं होस्टिंग के ऊपर जाता हूँ, राइट। सो अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो नीचे आपको इसका प्राइस दिख जाएगा कि 12 मंथ की होस्टिंग कितने की पड़ेगी आपको, और आप ये वाला जो कूपन कोड है इसको यूज कर सकते हैं। उमर कूपन कोड को अगर आप यूज करेंगे UMAR और इसको अप्लाई करेंगे तो आपको जो सबसे बेस्ट डिस्काउंट है 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है इस होस्टिंग को बाई करने के लिए। तो सिंपली आपको उमर वाला जो कूपन कोड है उसको यूज करना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। किसी भी होस्टिंग को अगर आपको परचेज करना है तो अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा। तो सिंपली आप जिस गूगल आईडी के साथ लॉगिन करना चाहें उसके साथ लॉगिन कर लें, उसी आईडी के बेसिस पर आपका जो है वो अकाउंट बन जाएगा। तो मैं इस गूगल आईडी के साथ लॉगिन कर लूंगा, सारी प्रोसेस मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको सेटअप करेंगे। एंड देन मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है उसको मैं फिल कर देता हूँ एक बार क्विकली। इंडिया जैसे यहाँ पर फील्ड है, स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश हो गई, मैं उत्तर प्रदेश रख दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यूपी सेलेक्ट करने के बाद हम लोग हमारा जो जिप कोड है उसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा कूपन है उसको मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया यू कैन यूज उमर ऑल्सो, ठीक है। जो बेस्ट डिस्काउंट है इंडस्ट्री का
वो आपको मिल जाएगा। सो अभी अगर आप देखें तो आपका कूपन अप्लाई हो चुका है और प्राइस जो है हमारा वो ठीक ठाक जो है वो रिड्यूस हो चुका है। सो इसके बाद मैं यहाँ पर ना पेमेंट की जो प्रोसेस है उसको एक बार के लिए कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर सबमिट सिक्योर पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं पूरा पेमेंट करने के बाद फिर से आपको पूरा इंटरफेस जो है वो दिखा दूंगा। सो एक बार जब आप ये पेमेंट को कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। मैं स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। हु आर यू क्रिएटिंग द वेबसाइट फॉर, आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मेरी अगर कोई पहले से वेबसाइट होती तो मुझे माइग्रेट करना होता, वो भी मुझे नहीं करना है, मुझे नई वेबसाइट बनानी है। ठीक है, स्किप कर दूंगा मैं क्रिएट एन एम्प्टी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो फ्री डोमेन है उसको आप यहां से क्लेम कर सकते हैं, आप फ्री डोमेन को क्लेम कर सकते हैं जो अभी आपको इस बंडल के साथ जो है वो मिला हुआ है। सो मैं सेलेक्ट करूंगा और लेट से मेरे को एक डोमेन लेना है adsbyumar.com, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर adsbyumar, और नीचे आ जाएंगे हम लोग .com को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। हम लोग सर्च करेंगे इसको adsbyumar.com, राइट, एंड इफ दिस डोमेन इज अवेलेबल यू कैन गो अहेड और इसको आप कंटिन्यू करके इस वाले डोमेन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको डोमेन जो आपने परचेज किया उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर पर्सनल है तो पर्सनल, कंपनी के नाम पे है तो कंपनी के नाम पे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर पर्सनल करना चाहूँ तो पर्सनल करके बाकी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। जैसे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसको मेंशन कर देता हूँ एक बार। सो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भर दी है। आपको सिंपली फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर हो जाएगा। ये सारी चीजें कर लेने से ना आप बहुत हद तक एक तरीके से सेफ हो जाते हैं कि आपको होस्टिंग भी मिल गई है। मतलब कोई आपको इस तरीके से नहीं कर सकता कि अपनी ही होस्टिंग के ऊपर आपकी वेबसाइट रखे और उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो। तो आपके पास आपकी होस्टिंग भी हो गई, आपके पास आपका डोमेन भी हो गया। अब बस होस्टिंग के तो जितने टाइम के लिए लेंगे आप उसके लिए फ्री हो गए, SSL सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम हो गया, और जो डोमेन है वो आपको रिन्यू कराते रहना पड़ेगा हर साल। और अगर आप चाहते हैं कि एक साल के बाद, मतलब एक साल के लिए तो आपको डोमेन फ्री मिल गया, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप उसके ज्यादा टाइम के लिए भी उसको रिन्यू करा के रख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। सो वंस ये सेटअप हो जाएगा आप देखो वेल डन, आर यू रेडी, अब समझ लो आप सारी चीजें आपकी ठीक है। आप सिंपली अगर मैनेज साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने होस्टिंगर के एच पैनल के ऊपर आ जाएंगे। बैकएंड में होस्टिंगर के अंदर ये आपका जो बैकएंड होता है ये एच पैनल कहलाता है, तो आप सीधे अपने एच पैनल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहीं से वेबसाइट जो है वो आपकी अप करी जाएगी। जब भी आपकी वेबसाइट लेट से किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट बन रही है तो अगर अभी आप देखेंगे तो आपको एड्स बाय उमर के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, बट ये आपका एच पैनल जो है वो कहलाता है और यहीं पर फाइल मैनेजर के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो रखी जाती है। अगर आप इसको लॉग आउट कर देंगे, ठीक है, अगर आप इसको लॉग आउट कर देंगे तो वापस आप अगर होस्टिंगर के ऊपर आएंगे, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, जिसको थोड़ा सा बिगिनर्स जो है उनको अगर प्रॉब्लम हो, वापस आप होस्टिंगर पे लॉगिन अगर आप करते हैं तो आपने जिस जीमेल आईडी से किया था, अगर आप वापस आ जाएं, गूगल के थ्रू ही आप लॉगिन कर सकते हैं इसमें। अगर आप बैकएंड में आएंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा। अब जो आपको यहाँ पर होस्टिंग दिख रहा है, ठीक है, जो आपने ली हुई है, ईमेल्स जो है इसके बेसिस पे आप ईमेल्स ले सकते हैं। फ्री ईमेल की मैंने बात करी थी ना, यहाँ पर आपको देखो डोमेन दिख रहा है, डोमेन जो आपने लिया हुआ था वो आपको डोमेन दिख रहा है। तो अगर आप होस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकएंड में आप एच पैनल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से आप दूसरे यूजर्स भी जो है उनको एक्सेस दे सकते हैं। अगर आपका कोई डेवलपर है तो उसको प्रॉपर्ली आप यहाँ बैकएंड से एक्सेस दे सकते हैं ताकि आपकी होस्टिंग जो है वो थोड़ी सी सेफ रहे। अब बिगिनर्स को उतना ज्यादा पता नहीं होता है, जो थोड़े से नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता है, नॉन टेक्निकल बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि भाई लोग हमको क्या मिसगाइड कर रहे हैं। तो थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जानकारी जो है वो आपके पास अगर होगी तो कोई भी पर्सन आपको मिसगाइड नहीं कर सकेगा। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आप अफोर्डेबल होस्टिंग ले सकते हैं, और अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली ले जाना चाहते हैं, ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो किन किन चीजों के अराउंड आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।